बायोलॉजी, लेट्स रिकैपिचुलेट। आज का वीडियो है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जो कि थर्ड प्रेजेंटेशन है इस चैप्टर का। 18th चैप्टर है 11th क्लास में एनसीईआरटी बुक का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये चैप्टर को जो टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको समझने से पहले एक बार जो नर्वस सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जो नर्वस सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम है जो कोऑर्डिनेट करता है और मेंटेन करता है बॉडी में होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या होता है? अ स्टेट ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। दूसरा फंक्शन है, ये तो कंट्रोल फंक्शन हो गया, इसका कंट्रोल करता है। दूसरा का फंक्शन है इसका कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जिसमें दो से ज्यादा या एक या दो से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स को ये और ऑर्गन्स को इंटरेक्ट करता है, ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उनके फंक्शन को, एक दूसरे के फंक्शंस को। मीनिंग क्या हुआ, एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। सपोज एक एड्रेनालिन, मैं एड्रेनालिन का एक फंक्शन आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये हार्मोन है एड्रेनालिन, और ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। इमरजेंसी हार्मोन का मतलब है किसी भी इमरजेंसी में, सपोज हमें कोई एनिमल दिख गया हो, हम कहीं फॉरेस्ट सफारी पे गए हो और हमें वहां से भागना हो या हमें उसके साथ फाइट करना हो, तो ये वाला जो हार्मोन है ये फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहलाता है। राइट? अब ये जो हार्मोन है ये कब रिलीज होगा, और उस टाइम पे जब हमें कोई एक्शन लेना है, उस टाइम पे हमारे कौन कौन से सिस्टम इसके साथ एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले तो वी हैव सीन समथिंग, हमने कोई एनिमल को देखा, हो सकता है लैंड को देखा या टाइगर को देखा, और वो हमारी साइड पर आ रहा है, वी हैव टू फाइट। अगर हम फाइट भी कर सकते हैं और हम फ्लाइट भी कर सकते हैं, हम भाग भी सकते हैं और उसके साथ फाइट भी कर सकते हैं। क्या क्या हमारे साथ होगा? हमारी जो स्किन है वो पेल हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। हमारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है? हमें किस चीज का रिक्वायरमेंट है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। एनर्जी कब रिलीज होती है? जब फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन कब हम लेते हैं? ऑक्सीजन ब्रीदिंग में लेते हैं, टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेस्पिरेशन हो गया। हार्ट का क्या फंक्शन है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। तो यहाँ पर एक साथ में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और स्किन है, वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होगी? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और जो ब्लड होगा बेसिकली वो कहीं और ऑर्गन्स में जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे सप्लाई होगा। तो रेस्पिरेशन का मतलब है मोर एंड मोर ऑक्सीजन भी रिक्वायर, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए उसमें एक्टिंग, जो हमें एक्शन लेना है। हार्ट बीट का मतलब है क्यों तेज होगा? क्योंकि हार्ट को ब्लड को सर्कुलेट करवाना है। तो ये सारे के सारे जो भी सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट तो सिस्टम्स कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, क्योंकि हम तो दौड़ेंगे या तो हम फाइट करेंगे। तो ये जो सिस्टम्स हैं, या तो हम एक दूसरे के साथ हमारे सिस्टम्स जो हैं वो मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और ऑर्गन्स कौन से हो जाएंगे? लंग्स हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, ये सब एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो दो सिस्टम्स हैं, यहाँ पे मैंने यह स्टार्ट ही यहाँ पे किया था हार्मोन को लेकर। तो हार्मोन कौन सा सिस्टम रिलीज करता है यहाँ पर? हार्मोन रिलीज करता है यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन रिलीज करेगा, और जो हमारे पास इम्पल्स जाएगी, नर्व इम्पल्स हमारी ट्रांसमिट होगी, वो किसके थ्रू होगी? न्यूरॉन के थ्रू होगी। तो यहाँ पर जो दो सिस्टम से है ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को। सो neural system and endocrine system with the help of the hormones and with the help of the nerves. Nerves क्या है? They are the collection of neurons. They are controlling and coordinating different functions of our body. कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, कोई भी ऑर्गन सिस्टम है वो किसके थ्रू वर्क करता है? ऑर्गन्स के थ्रू वर्क करता है। और कोई भी ऑर्गन्स है वो किसके थ्रू वर्क करते हैं? कलेक्शन ऑफ टिश्यूज है, और टिश्यूज क्या है? दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो सेल तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है। फिर वो group of cells, they form the tissue. Many tissues are present in the organ and many organs are present in the organ system. तो
जो नर्वस सिस्टम है वो किसके थ्रू वर्क कर रहा है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू वर्क कर रहा है। न्यूरॉन्स क्या है, नर्व सेल्स है, और नर्व सेल्स को कलेक्शन में क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। नर्व सेल न्यूरॉन्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कलेक्ट होकर क्या कहलाते हैं, नर्वस टिश्यूज कहलाते हैं। और ये नर्वस टिश्यू किन ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जो मेन नर्वस टिश्यूज के नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। सो ऑर्गन्स कौन हो जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे नर्वस सिस्टम हो जाएगा। सो जो वर्टिब्रेट्स है उसमें वेल डिवेलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। और रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने रिलीज कर दी है। एक तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स किया था, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स किया था। सो इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स इन डिटेल, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे 2 वीडियोस में, उसका लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको अगर इसको डिटेल में देखना हो तो यू कैन सी दैट। यहाँ पर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम अगर इस डायग्राम में भी देखें तो 2 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो 2 पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स है, नर्व्स जो सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है। सेंसरी नर्व्स कमांड किससे लेती है, जो सेंसरी नर्व्स होती है उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो बेसिकली कमांड किससे लेते हैं, सेंसरी ऑर्गन से कमांड लेते हैं। और कहाँ पे प्रोसेस करवाते हैं, सीएनएस से। सीएनएस का क्या मतलब है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके 2 मेन पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू होती है। मोटर नर्व्स जो होती है वो हमेशा ग्लैंड या जो मसल्स होती है उनको इन्फॉर्म करती है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सब नर्व्स को मिला लो आप बॉडी में, जो कि एसोसिएटेड है किससे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो मीनिंग क्या है वहां पर हुआ कि ब्रेन की नर्व्स जो होती है वो क्या कहलाती है, क्रेनियल नर्व्स कहलाती है। और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती है वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती है। तो यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेसिकली उसमें क्रेनियल नर्व्स जो है, 12 pair of cranial nerves and 31 pair of the spinal nerves, they are present. Nerve fiber we are just referring to the axon. जो nerve fibers होते हैं they are of 2 types, afferent fibers जो information को sensory receptor से CNS पे कैरी करते हैं। इसको एक बार देखते हैं कि सपोज एक हमारा स्टिमुलस था, स्टिमुलस को किसी रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया, रिसेप्टर ने रिसीव करके इसे पार्ट ऑफ द CNS तक पहुंचाया। किसके थ्रू पहुंचाया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पहुंचाया। तो ये वाला जो न्यूरॉन्स है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स का मतलब है एक्सॉन, ये दीज आर द नर्व फाइबर्स, ये कहलाता है साइटोन और ये कहलाता है एक्सॉन। तो ये जो नर्व फाइबर्स है, ये नर्व फाइबर्स जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन, ये सेंसरी रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मीनिंग है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे करते हैं। जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी कमांड मिलती है उसका जो मैसेज होता है वो मसल या ग्लैंड तक करते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं, ये रिफ्लेक्स आर्क में ड्रॉ कर रही थी। यहाँ पर था क्या था, मोटर न्यूरॉन था, ये था मोटर न्यूरॉन। और यहाँ पर कोई भी ग्लैंड या यहाँ पे मसल था, तो ये क्या था, इफेक्टर था। दिस इज नोन एज द इफेक्टर। और रिसेप्टर हमेशा सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वी हैव द 5 सेंस ऑर्गन्स। इफेक्टर जो होते हैं वो मसल्स या ग्लैंड होते हैं, दीज आर द मसल्स और ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो ये जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं और जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं, मीनिंग क्योंकि ये सिस्टम क्या है, जो न्यूरॉन है उसके थ्रू वर्क कर रहा है। और न्यूरॉन में जो स्टिमुलस पास ऑन होता है वो हमेशा जो होता है डेंड्राइट ऑफ द साइटोन रिसीव करता है, और मैसेज जो कन्वे होता है वो इफरेंट फाइबर्स के थ्रू मैसेज वहां पे कन्वे होता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फाइबर्स। फाइबर्स जब भी वर्ड आएगा यहाँ पर उसका मीनिंग आप यहाँ पे देख लेना, ये नर्व फाइबर्स या एक्सॉन की बात हो रही है। सो यहाँ पर जो 2 सिस्टम्स है, न्यूरल सिस्टम को डिवाइड किया है वो CNS और PNS में डिवाइड किया हुआ है। और इसको फर्दर उसको क्लासिफाई करके देखते हैं तो CNS के पार्ट्स तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। रिफ्लेक्स एक्शन जब हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन भी हमारा जो कैरी आउट होता है वो कंप्लीट जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स हो जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स हो जाएंगी, ये नर्व्स बनी है।
क्योंकि सिस्टम किससे बना हुआ है, नर्व्स के थ्रू बना हुआ है। जितने भी बॉडी में नर्व्स है, स्पेशली जो सेंसरी नर्व्स है एंड जो मोटर जो स्पाइनल नर्व्स है। फर्दर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यहाँ पर, वो फर्दर ऑटोनॉमिक, ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, नर्व्स है सॉरी, ये ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक में डिवाइडेड है। एंड फर्दर ऑटोनॉमिक जो है यहाँ पर, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। तो इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स से बना हुआ है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व से, वो फर्दर डिवाइडेड है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है, वॉलेंट्री मसल्स है। स्केलेटल मसल्स कौन सी है, वॉलेंट्री मसल्स। इसका क्या मतलब हुआ, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो कमांड देता है वो वॉलेंट्री मसल से लेता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज ये मेरे पास है और मुझे इसको उठाना है कि नहीं उठाना है, मेरे को हाथ इस पोजीशन पे लाना है नहीं लाना है, ये जो कमांड आ रही है ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से आ रही है। जो दूसरा न्यूरल सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही ये क्लासिफिकेशन में आता है। ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कौन सा है, जैसे आईज है, आईज को आप जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है आप नहीं रोक सकते, आप रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को नहीं रोक सकते। कितनी देर रोकोगे, 1.5 मिनट रोक सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं रोक सकते। और आपका कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल, जब आप फूड खाते हैं अपने आप उसका ऑटोमेटिकली उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है। इवन द स्मूथ मसल्स, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मूथ मसल्स होती है, उसको ये कमांड देता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स कौन सी होती है, स्ट्रिएशन, इस टाइप से स्ट्रिएशन मिला था। ये जो स्ट्रिएटेड जो मसल स्ट्रिएटेड जो टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनको ये कमांड देते हैं। और ये वाले जो टिश्यूज होते हैं इनवॉलेंट्री स्पिंडल शेप्ड जो होते हैं, दीज आर द स्पिंडल शेप, ये वाले इनवॉलेंट्री होते हैं। तो ये वाली जो कमांड इनको मिलती है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, ये इन दोनों का डिफरेंस है कि कमांड किस तरह के ऑर्गन्स को इनकी कमांड आती है। फर्दर अभी दोबारा से क्या देखेंगे, जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ये फर्दर डिवाइडेड है। अब ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है ये फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम पे। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, अगर यहाँ पर आप देखो तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये आईज है, ये हार्ट है, यहाँ पर लंग्स है, ये लिवर है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे आपको मिले हुए, राइट। अब ये जो है ये इनका एंटागोनिस्टिक फीचर है। एंटागोनिस्टिक फीचर का क्या मतलब है, अगर ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ये प्यूपिल को, आइस के प्यूपिल को डायलेट कर देगा। अगर ये हार्ट मसल्स को डायलेट करता है तो ये हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। जो जैसे रिब्स का फंक्शन है, रिब्स इंटरकोस्टल मसल्स के साथ अटैच्ड है, तो उसमें से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं नर्व्स तो दूसरी उसको रिलैक्स करवाएगी। तो ये कहलाता है फंक्शन एंटागोनिस्टिक। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या था यहाँ पर, ये इनवॉलेंट्री, ये जो सिस्टम था ये इनवॉलेंट्री जो मसल्स थी, स्मूथ मसल्स थी, और जो ऑर्गन्स थे, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है जिसे हम लोग गट कहते हैं, जैसे आईज है, हमारे आईज में हो जाता है, और ये जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है इनको ये कंट्रोल करता है। तो ये फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हम लोगों ने अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उसके थ्रू आपने देखा कि पूरा न्यूरल सिस्टम किस पे डिवाइडेड है, सीएनएस एंड पीएनएस पर, फिर पीएनएस डिवाइडेड है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक पर, और उसके बाद ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पर डिवाइडेड है। Now we come to the another one जो visceral nervous system है। It is a part of peripheral nervous system। ये भी peripheral nervous system का part है। Viscera का मतलब क्या होता है, soft internal organs of the body, lungs, heart, organs of digestive, excretory, reproductive system, जो भी होते हैं ये कहलाता है viscera। तो जो ये visceral nervous system है, ये it is made up of the
whole complex of nerves, nerves मतलब a lot of neurons, fibers मतलब nerve fibers, axons, ganglia, ganglia का मीनिंग क्या होता है? Ganglia is a collection of the cyton of the neuron. जो ये साइटॉन्स होते हैं, साइटॉन का मतलब होता है सेल बॉडी, तो जो साइटॉन एक छोटी सी जैसे स्पेस है, यहाँ पे कई सारे न्यूरॉन्स के साइटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड देम एज अ गैंग्लिया. तो दिस इज अबाउट द गैंग्लिया एंड द प्लेक्सिस. प्लेक्सिस का क्या मीनिंग होता है? नेटवर्क ऑफ नर्व्स और ब्लड वेसल्स that branch out and connect to the other parts of the body. So apart from these parts, viscera ये और पार्ट ऑफ द बॉडी से भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं. सो जो विसरल नर्वस सिस्टम है, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो विच इज कंप्राइज्ड ऑफ द नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस. ये क्या करते हैं? जो इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द विसरा, मतलब किन ऑर्गन्स पे करती है? ये वाले ऑर्गन्स जो मेंशन है, एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो ये यहाँ पर कुछ नर्वस सिस्टम है. ये नर्वस सिस्टम शो किया हुआ है, सीएनएस है ना, सीएनएस है ये क्या शो किया? ये स्पाइनल कॉर्ड है, सीएनएस का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड. ये हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, यहाँ पर स्टमक हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गए, ये जितने भी हैं, ये यहाँ से अपना कनेक्शन यहाँ पे जाता है और इनका यहाँ पर आता है. ये विसरल न्यूरल सिस्टम है. सो दैट्स ऑल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरल सिस्टम. एंड नाउ जो अब हम डिटेल में पार्ट लेंगे वो ह्यूमन ब्रेन लेंगे. बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ह्यूमन ब्रेन का, जस्ट लाइक द वॉलनट. जैसे अखरोट आप छीलते हो, बिल्कुल उस तरह का स्ट्रक्चर है. एक बार देख लेना अखरोट को, कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना वो उसमें ग्रूव्स वगैरह बने हुए हैं. सो ये तो मैंने एक आपको इमेज दिखाया है कि ये हमारा ब्रेन है जो कि प्रोटेक्टेड है. यहाँ पे कुछ लेयर्स है, 2-3 लेयर्स है, मेनिंजेस कहलाती है ये लेयर्स, उससे ये प्रोटेक्टेड है. और इसके ऊपर जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कल कहते हैं या ब्रेन बॉक्स कहते हैं. इसके जितने भी पार्ट्स हैं, ये जितने भी यहाँ पे पार्ट्स हैं, इसको एक एक करके हम स्टडी करते हैं, एंड दैट विल बी द ब्रेन. सो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन. प्रोसेसिंग ऑर्गन है. प्रोसेसिंग ऑर्गन का मतलब है कि जो भी स्टिमुलस रिसीव हुआ इम्पल्स के फॉर्म में, वो ब्रेन तक पहुंचा, वहां से प्रोसेस हुआ. जैसे आपने कुछ देखा, राइट, और आपको सपोज कांटा चुभ गया, तो आपकी आंखों से आंसू भी आ गए, अगर बहुत दर्द हुआ, आप वहां पे देख भी रहे हो कि हाय मेरे दर्द भी हो रहा है. तो इस तरह से कई सारे ऑर्गन्स हैं, तो ये इसको पूरे प्रोसेस करेगा एंड देन कमांड एंड कंट्रोल करेगा उसको. कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम. सो ये हमारा ब्रेन है. पूरे इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन में, और ब्रेन के कॉन्टिन्यूएशन में जो लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, मेडुला ऑब्लॉंगटा, वही इमर्ज आउट किसमें होती है? वो स्पाइनल कॉर्ड में इमर्ज आउट होती है. तो नॉर्मली अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी में देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, और द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन जो स्पाइनल मेडुला ऑब्लॉंगटा है, दैट विल कम टू द स्पाइनल कॉर्ड. क्लियरली मेंशन्ड हो रहा है यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि इट इज कवर्ड बाय दिस, प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. ये वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, और ये किससे प्रोटेक्टेड है? ये स्कल से प्रोटेक्टेड है. बहुत डेलिकेट पार्ट्स है, दैट्स व्हाई रीजन कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, और हर पार्ट में जो इसका पार्ट है उसमें ब्लड वेसल्स का यहाँ पे पूरा का पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ है. अब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो हमारे मूवमेंट होता है जो हम अपने विल से लेते हैं, अपनी इच्छा से लेते हैं. बॉडी को बैलेंस करता है. फंक्शन ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, किडनी, सबको कंट्रोल करता है. थर्मो रेगुलेशन, ब्लड ये टेम्परेचर वगैरह को पूरा कंट्रोल करता है. बॉडी का टेम्परेचर आपको कंट्रोल करता है. हंगर, थर्स्ट, भूख लग रही है, प्यास लग रही है. सर्कैडियन का मतलब होता है यहाँ पर जो 24 आवर्स की रिदम होती है, जिसमें कि हमें पता है कि कब हमें उठना है, कब हमें सोना है. एक बॉडी का पूरा एक क्लॉक चलती है. एक्टिविटीज ऑफ द सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी से और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं. ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, एंड ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है. तो दिस इज द ब्रेन इज प्रेजेंट अंडर द स्कल. जो मेन पोर्शन है ब्रेन का, उसके अभी तक तो हमने इतने पोर्शन फंक्शंस देखे. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये प्रोसेसिंग करता है विजन के लिए, तभी हम किसी को आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं
क्योंकि जितनी भी मेमोरी होती है उसको रिटेन करता है वो। हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स। तो जितना भी ये फंक्शन है, ये पूरे के पूरे जो फंक्शंस हैं, ये जो ब्रेन है, जो स्कल में प्रेजेंट है, इट इज कंट्रोलिंग। अब देखो इसमें कोई डिवीजन नहीं है, ये इट इज फुल ऑफ द नर्वस टिश्यूज और फुल ऑफ द नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स। कोई भी ऑर्गन जो है वो किससे बनता है? टिश्यूज से बनता है। टिश्यू कौन से हो गए? नर्वस टिश्यूज हो गए। नर्वस टिश्यूज किससे बने हुए? नर्व सेल्स, न्यूरॉन से बने हुए। तो प्रोसेसिंग या जो भी बना है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो तो हमारे सेल्स के बने, इसके तो स्पेशल सेल्स है ना न्यूरॉन्स, उससे ये बना हुआ है। तो जैसे पैराइटल लोब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया, हमने इसको कई तरह से डिवाइड किया है। ब्रेन को हमने कई तरह से डिवाइड किया है। जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में पढ़ रहे हैं ब्रेन को, हमें इसका डिवीजन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन की तरह पढ़ेंगे। बट जब आपने छोटी क्लासेस में ब्रेन को पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था सेरिब्रम, सेरिबेलम, और तीसरा क्या पढ़ा था? मेडुला ओब्लांगटा। कभी हम लोग इस नाम से भी हमने पढ़ा था कि ब्रेन हैज थ्री पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लांगटा। यहाँ पर हम जब देखेंगे इन पार्ट्स को, तो हम देखेंगे कि सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम मेडुला हाइंड ब्रेन के पार्ट है। तो इसको डिफरेंट तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले इसको यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेन प्रोटेक्टेड कैसे। ब्रेन प्रोटेक्टेड है लेयर्स से, तीन लेयर्स है इसकी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। पाया मैटर इसकी इनर मोस्ट लेयर है, ये वाली जो इनर मोस्ट लेयर है। जो बीच वाली जो लेयर है वो है ड्यूरा मैटर, और जो सॉरी एरेक्नॉइड, और जो बाहर वाली लेयर है वो है ड्यूरा मैटर। इसको थोड़ा सा यहाँ से शो करते हैं। ये वाली जो लेयर है ये ड्यूरा मैटर, सॉरी ये वाली नहीं है, दिस इज नॉट देयर। ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये एरेक्नॉइड है, ये वाली जो लेयर एरेक्नॉइड है, ये पाया मैटर है, और ये जो लेयर है ये ड्यूरा मैटर है। दीज आर द थ्री लेयर्स। अब इन लेयर्स के बीच में फ्लूइड रन करता है, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रेन में भी मूव करता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी करता है। इस फ्लूइड में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है और एक डिजीज हो जाती है जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस जो है उसमें इन्फेक्शन है किसमें? मेनिंजेस में। मेनिंजेस आर द लेयर्स विच आर कवरिंग द मेन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो मेनिंजाइटिस जो है वो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। पहले तो मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं था, बट नाउ देयर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। सो ये वाली जो तीन लेयर्स है, फ्लूइड का तो फंक्शन पता है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इसको नरिशमेंट देता है, और भी इसके फंक्शन है, शॉक एब्सॉर्बर एंड ऑल। और यहाँ पर ये ब्रेन अगर आप देखिए तो ब्रेन का ये यहाँ पे पोजीशन है। हाईली कॉन्वोल्यूटेड है ये पार्ट। हाईली कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जर्नल सरफेस एरिया बढ़ाना। सिंपल सा कॉन्वोल्यूशन को अगर हम एक्सप्लेन करें, सपोज एक ये लेयर है, राइट, तो इसमें इतना सा ही इसको एरिया मिल रहा है, ठीक है, और इसी एरिया को हमने इस तरह से इसको कर दिया, तो इसका जो जर्नल सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसमें जो है ब्रेन में इस तरह से कॉन्वोल्यूशंस एंड ग्रूव्स है, पूरे ब्रेन में कॉन्वोल्यूशंस एंड ग्रूव्स है, और ये इसका मेन पार्ट बनाते हैं जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दे आर द थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, जिसे बोनी बॉक्स कहते हैं। फोर ब्रेन को लेके चलते हैं। फोर ब्रेन इसका मेन पार्ट है, ब्रेन तो सब है वैसे, बट फोर ब्रेन को अगर हम लेते हैं तो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इस डायग्राम में अगर हम देखें इसमें कि इसमें थैलेमस कहाँ पर है, ये सेरिब्रम कहाँ पर है, दिस वाज द सेरिब्रम। दूसरा जो है ये थैलेमस है, दिस इज द पार्ट, ये जो पोर्शन है ये थैलेमस है, और इसके बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है, देखो थैलेमस के बिल्कुल जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। अभी हमने इसको फोर ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। पहले सेरिब्रम का स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो ये पूरा जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको आप छोड़ दो क्योंकि ये कॉर्पस कैल्सियम है। ये अभी बताते हैं क्या है, ये भी कनेक्ट करता है इसको, इसके दोनों, इस पूरे पार्ट को। सो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? सेरिब्रम है। तो ये जो पूरा पार्ट जो सेरिब्रम है ये मेजर पार्ट है। डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स, जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का क्या मतलब है?
सपोज ये ब्रेन है, इसको हमने बीच में से कट किया। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब है हमने बीच में से इस तरह से ये इस तरह से कट हुआ, ठीक है। और जो इनको दोनों पोर्शंस को कनेक्ट कर रहा है, वो जो लेयर होती है, जो नर्व फाइबर्स की लेयर होती है, वो कॉर्पस कैल्शियम कहलाती है। इसको कैसे और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हेमिस्फीयर्स जो है, सपोज ये वाला एक हेमिस्फीयर हो गया, राइट, जैसे ये वाला पूरा एक हेमिस्फीयर हो गया, दिस इज द वन हेमिस्फीयर, इसके पीछे एक और हेमिस्फीयर होगा, तो उसमें से जो कमांड हो रही है वो नर्व फाइबर्स, कॉर्पस कैल्शियम क्या है, दे आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक ऑफ द नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स तो ये वाले हो गए ना, दिस वाज अ नर्व, ये साइटोन हो गया और ये नर्व फाइबर हो गया। नर्व फाइबर का मतलब हो जाएगा एक्सॉन जो हो जाता है। सो ये वाला इसको, ये दैट इज द कनेक्शन बिटवीन दैट, और दैट इज नोन एज द कॉर्पस कैल्शियम। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये जो है कॉर्पस कैल्शियम कहा गया, दिस वाज द कॉर्पस कैल्शियम। ये जो पोर्शन है ये इसको कनेक्ट कर रहा है टू पार्ट्स ऑफ द दिस सेरिब्रम को, राइट। इसके साथ अभी जो जितने और पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, उसको एक एक करके लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था, एक हमने सेरिब्रम पार्ट देखा था, सेरिब्रम जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स से बना हुआ है, और दूसरा हाइपोथैलेमस, और इसके ऊपर का पार्ट था थैलेमस। नाउ जो लेयर ऑफ सेल्स है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जो कवर करते हैं, उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और दे हैव द प्रोमिनेंट फोल्ड्स, जो अभी शो किया था, प्रोमिनेंट फोल्ड्स का मतलब है दीज आर द फोल्ड्स, जो लेयर्स है इसमें ये कॉन्वोल्यूशंस भी है और ग्रूव्स भी है, ये कॉन्वोल्यूशंस है और ये ग्रूव्स है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हमने अभी डिटेल में लेना है। और ये जो स्ट्रक्चर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, वो क्या कहलाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको कट करते हैं। चलो सपोज सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अगर हम कट करते हैं ब्रेन के इस पार्ट को, तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे दो अपीयरेंस दिखती है, एक ग्रेइश अपीयरेंस दिखती है और एक व्हाइट अपीयरेंस दिखती है। जो ग्रेइश अपीयरेंस है वो किसकी अपीयरेंस है, वो साइटोन पार्ट की अपीयरेंस है। ये पूरा का पूरा आपका ब्रेन किससे भरा हुआ है, न्यूरॉन से भरा हुआ है। जो अपीयरेंस है, जो ग्रेइश अपीयरेंस ले रही है, वो किस चीज की अपीयरेंस है, वो साइटोन ऑफ द न्यूरॉन की अपीयरेंस है। और जो व्हाइट अपीयरेंस है वो नर्व फाइबर ऑफ द न्यूरॉन की अपीयरेंस है, राइट। सो यहाँ पे मेंशन यही किया हुआ है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर एंड ड्यू टू द ग्रेइश अपीयरेंस द न्यूरॉन सेल बॉडीज, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, साइटोन एंड एक्सॉन। साइटोन इज नोन एज द सेल बॉडी, एक्सॉन इज नोन एज द नर्व फाइबर। तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है, दे आर कंसंट्रेटेड at one place, so it is known as the gray matter। तो ये जो ग्रे मैटर की लेबलिंग यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो ये वाला ग्रेइश जो इस तरह की अपीयरेंस है, ये ग्रे मैटर कहलाता है। और जो व्हाइट अपीयरेंस है वो व्हाइट मैटर कहलाता है। एक अपीयरेंस है नर्व फाइबर की और साइटोन की। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज। मोटर एरियाज कौन से होते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं, जिसके थ्रू रिस्पॉन्स देते हैं। सेंसरी एरियाज जो प्रोसेस होता है, जो सेंस ऑर्गन से जुड़े होते हैं। एंड द लार्ज रीजन्स विच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी और द मोटर। यहाँ पर आप देखो, इसमें ये जो तीन डायग्राम यहाँ पे जो तीन पोर्शन यहाँ पे दिखाया है, ये वाला पोर्शन क्या है, मोटर एरिया, राइट। पूरा का पूरा न्यूरॉन है यहाँ पर, बट इस तरह से इसको जो विजिबल है वो इस तरह से आता है। ये जो इस तरह के एरियाज होते हैं वो सेंसरी एरियाज है। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सेंसरी एंड मोटर एरियाज है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये बोथ, दिस नाइदर यहाँ पे मेंशन है ना, इट इज नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉट मोटर, मतलब दोनों मिक्स करके ये रिस्पॉन्स देता है। कभी ये सेंसरी की तरह रिस्पॉन्स करता है, कभी मोटर की तरह रिस्पॉन्स करता है। सेंसरी एरियाज जो होंगे, ये न्यूरॉन्स जो होंगे, ये सेंस ऑर्गन्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। मोटर एरिया वाले जो रिस्पॉन्स करेंगे वो कौन से करेंगे, जो ग्लैंड्स और मसल्स को देते हैं। सो ये जितना भी सेरिब्रम है, ये पूरा पूरा जो पोर्शन है, पहले हमने देखा कि इसमें जो जो साइटोन होता है किसी भी न्यूरॉन का जो साइटोन होता है, जो डेंड्राइट इससे रिसीव करता है, उसकी क्योंकि न्यूक्लियस है ना, सारी प्रोसेसिंग यहीं पर होती है। तो ये वाला जो ग्रेइश एरिया है, उसपे ये इस तरह के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो एरियाज डिवाइडेड है, और इन एरियाज के थ्रू डिफरेंट
जो इम्पल्सेस होते हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है। डिफरेंट इम्पल्सेस यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। सो जो ये रीजन्स है, जैसे सेंसरी एरिया हो गया, मोटर एरिया हो गया, और मोटर एंड सेंसरी एरियाज हो गए, दे आर नोन एज द एसोसिएशन एरियाज। दे आर नोन एज द एसोसिएशन एरियाज। इनका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इंटरसेंसरी का मतलब है एक दूसरे के बीच में जो इंटरप्रेट करके और रिस्पॉन्सेज देना, मेमोरी एज वेल एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब डिफरेंट, क्योंकि इसका फंक्शन ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। सिर्फ अपने ही पार्ट्स को कंट्रोल, अपने ही फंक्शंस को नहीं कर रहा, ये पूरे बॉडी के सिस्टम्स को भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो ये जितने भी इसके एरियाज डिवाइडेड है, मतलब टाइप ऑफ जो न्यूरॉन्स है यहाँ पर, उनका ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। जैसे यहाँ पे ऑडिटरी एरिया है। ऑडिटरी का तो मतलब ये होता है कि इट इज मेंट फॉर द हियरिंग, राइट। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया विजुअल एरिया है। सो दिस एरिया इज मेंट फॉर द विजन, दैट इज सेकेंडरी। सो इस तरह से स्पीच एरिया है। सो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ प्रोसेसिंग। सिंपल सा एक चीज है कि अगर सारे न्यूरॉन सारे फंक्शंस करने लगेंगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। सो देयर आर द areas where the neurons they are processing the different processes. So ये वाला एक और डायग्राम था जिसमें क्लियरली ग्रे मैटर, जिसमें सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। दीज आर द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स। और जो व्हाइट एरिया है वो एक्सॉन या माइलिन, जो माइलेटेड शीथ है। माइलेटेड शीथ का मतलब होता है अगर ये न्यूरॉन है तो इसके ऊपर इस तरह का माइलेटेड शीथ है। वो ये वाला जो है ये व्हाइट एरिया कौन सा है, ये नर्व फाइबर्स है। These are the nerve fibers of the neurons. तो ये जो ग्रे एंड, ये किसी में भी कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर जो ग्रे एरिया है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज है, जो व्हाइट अपीयरेंस है वहां पर नर्व फाइबर्स है। जो फाइबर्स है ये ऑफ द ट्रैक, they covered by the myelin sheath constitute the inner part of the cerebral hemisphere। and इसको एक चीज यहाँ पे और मेंशन करती हूँ कि यहाँ पर मेंशन है कि जो वाइट फाइबर्स है, जो वाइट अपीयरेंस है वो इनर साइड पर है। अगर स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं तो वाइट अपीयरेंस आउटर साइड पर है और ग्रे अपीयरेंस जो है वो इनर साइड पर है। इसमें मैंने लिया नहीं है, कवर नहीं किया वो स्पाइनल कॉर्ड को, बट स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम इसको ट्रांसफर सेक्शन को देखेंगे, जैसे व्हाइट मैटर इनर साइड पर है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर आउटर साइड पे है, ग्रे मैटर बाहर की साइड पर है, तो ग्रे मैटर इज इनर साइड, राइट। तो ये जो ओपेक व्हाइट अपीयरेंस है व्हाइट मैटर कहलाता है। तो इसमें तो नर्व फाइबर्स है, तो नर्व सिग्नल्स प्रोटेक्टिंग नर्व फाइबर्स, कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, हेल्पिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये इसका फंक्शन हो गया। दूसरा पार्ट जो सेरिब्रम का, तो हमने पहला पार्ट देखा था फोर ब्रेन का सेरिब्रम, जो सेकंड पार्ट है वो थैलेमस है, और जो थर्ड पार्ट हमें स्टडी करना है वो हाइपोथैलेमस है। अब ये जो पोर्शन है ये पूरा सेरिब्रम था, इसका जो यहाँ का पोर्शन है ये पोर्शन है थैलेमस, उसके नीचे का जो पोर्शन है वो है हाइपोथैलेमस, राइट। सो थैलेमस, द सेरिब्रम wraps around a structure called as thalamus, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कोऑर्डिनेट करता है सेंसरी न्यूरॉन्स को एज वेल एज द मोटर न्यूरॉन्स को, सिग्नल देता है कि कहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आ रही है और किन न्यूरॉन्स, किन मसल्स और ग्लैंड को मैसेज देना है, ये उसको यहाँ पर मैसेज जाता है। ये थैलेमस का वर्क हो गया। हाइपोथैलेमस, यहाँ पे दूसरे डायग्राम में आप देखो, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम के लोअर पोर्शन में ये वाला जो पार्ट है ये है थैलेमस, और इसके लोअर में कौन सा है, हाइपोथैलेमस। अभी एक चीज और आने वाली है, देखो ये प्यूटिट्री ग्लैंड है। प्यूटिट्री ग्लैंड जो है दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड। प्यूटिट्री मास्टर ग्लैंड कहलाता है एंडोक्राइन का, और ये इट इज नियर, ये छोटा सा एक बटर के दाने के तरह का छोटा सा होता है, और इसमें उस कमांड कहाँ से आती है, हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस का भी और भी फंक्शन हमें पढ़ने। और ये जो पीनल ग्लैंड है ना, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। दो ग्लैंड जो होते हैं ये हमारे स्कल में होते हैं, ब्रेन के आसपास होते हैं, और इनको जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्पेशली होता है इसकी कमांड कहाँ से आती है, हाइपोथैलेमस से आती है, राइट। तो जो हाइपोथैलेमस है ये बेस ऑफ द थैलेमस पे प्रेजेंट है, और ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है, जब हमें भूख लगती है, जब हमें प्यास लगती है, कब हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ये सारे फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस के। अपार्ट
ये जब एंडोक्राइन सिस्टम की फंक्शनिंग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, जैसे हाइपोथैलेमस है, इसने एक और हार्मोन देखते हैं, सपोज ये वाला ही ले लेते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TSTR, इसको रिलीजिंग RH कहते हैं, इसको TSRH कहते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है ये। इसकी कमांड किस पर आती है? पिट्यूटरी पर आती है। इसकी कमांड यहाँ पे जो ये रिलीज करता है अपना हार्मोन, तो कमांड किसके ऊपर आती है? पिट्यूटरी पर आती है। अब पिट्यूटरी ये हार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज करता है, और उसकी कमांड किसके ऊपर आती है? थायराइड के ऊपर आती है। तो थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन रिलीज करता है। तो इस तरह का जो फंक्शन है कि जो फोरब्रेन है उसमें सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहलाते हैं ये। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ये हो जाएंगे जो हाइपोथैलेमस जो होता है रिलीज करवाता है। ये हार्मोन्स की सबकी जो कमांड आती है वो पिट्यूटरी पर आती है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, और यहाँ पर आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन ये लेडीज में आता है, फीमेल्स में आता है। डायूरेटिक हो गया, LH हो गया, FSH हो गया, ये जितने भी हॉर्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये कमांड कहाँ से आ रही है? हाइपोथैलेमस से। और यहाँ से कमांड जो रिलीज हो रही है डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गन्स पे जा रही है। जैसे एडिनो कॉर्टिट्रोपिन हार्मोन यहाँ पे देखा था, राइट। अब ये वाला जो हार्मोन था एड्रेनालिन का, जैसे अभी फंक्शन हमने आपको बताया था, तो यहाँ से जो कमांड आ रही है, क्योंकि इसको सेंसेशन किसके पास प्रोसेस हुआ है? ब्रेन के पास प्रोसेस हुआ है, और इसके थ्रू यहाँ पर कमांड जा रही है। तो ये दूसरा इसका एक पिक्चर यहाँ पर एक डायग्राम से शो किया हुआ है कि जो हाइपोथैलेमस की कमांड है वो पिट्यूटरी के 3 लोब्स होते हैं, एक मीडियन होता है, एंटीरियर होता है, और पोस्टीरियर होता है। उसमें से डिफरेंट 9 to 10 हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। सो इसके जो और एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स हैं, जो ग्रूव्स और ये हैं, इसमें एक तो हो जाएगा एमिगडाला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। ये भी इसको जो हाइपोथैलेमस है इसको हेल्प करते हैं। सो अभी तक जो फोरब्रेन का हमने देखा, जितने भी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री जितने सारे फंक्शंस है वो उसे कंट्रोल करता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो एरियाज होते हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं। इसमें कौन कौन से एरियाज हमने देखा था? थैलेमस देखा था, हाइपोथैलेमस देखा था, और सेरेब्रम देखा था। जो सेकंड डिवीजन है ब्रेन का वो है मिड ब्रेन। ये जो है ये इस हाइपोथैलेमस और थैलेमस, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा है पोल्स। पोल्स ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जो ये पोल्स है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मतलब यहाँ से हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक हमारा फोर ब्रेन आ रहा है। इसके जो बीच का एरिया है, दिस इज जो एरिया है, ये मिड ब्रेन का एरिया है। सो जो मिड ब्रेन का एरिया है वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस ऑफ फोरब्रेन एंड पोल्स ऑफ द हाइंड ब्रेन के बीच में, लोकेटेड बिटवीन द, ये इसके बीच का जो एरिया है यहाँ पर, और इसके बीच का एरिया है मिड ब्रेन। डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन में 4 स्वेलिंग्स होती है, जो लोब्स होते हैं, कॉर्पोरा कॉर्डी जेमाइना कहलाते हैं। ये है कॉर्पोरा कॉर्डी जेमाइना। इस तरह के ये लोब्स होते हैं। यहाँ पे आपको लोब्स दिख रहे होंगे, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे लोब्स होते हैं। तो देर आर 4 लोब्स। कॉर्डी जेमाइना का पता ही लग रहा है कि 4 लोब्स है यहाँ पर। ये विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। विजुअल मतलब आई की, ऑडिटरी मतलब ईयर की, जो रिफ्लेक्सेस आती है उसको ये वाला फंक्शन जो है इसको यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो ये एरिया किसका है? मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन हैज 4 lobes which are known as the corpora cauda gemina, जिसका फंक्शन है विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना। इसमें एक और एक्वाडक्ट होती है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट होती है। दिस इज द एक्वाडक्ट। यहाँ पे ये देखो, ये वाली जो पोजीशन है ये एक्वाडक्ट है, राइट। ये क्या है? हॉलो ट्यूब है जो 3rd and 4th वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करती है। ये यहाँ पे वेंट्रिकल्स है। थैलेमस का जो लोअर पोर्शन है ना, इसमें फ्लोर ऑफ दैट ऊपर का जो पोर्शन है थैलेमस है ना, थैलेमस कौन सा पोर्शन था? सेरेब्रम के नीचे वाला पोर्शन था, और ये 4th वेंट्रिकल है इस तरह से। तो ये एक कैविटीज टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर कोई कैविटी है बीच में तो एक ऊपर का स्ट्रक्चर हो गया, एक नीचे का स्ट्रक्चर हो गया, तो दीज आर द वेंट्रिकल्स ऑफ दैट। उसके में एक बीच में
तो एक्वेडक्ट होती है जो इसके मिड ब्रेन के बीच में से पास ऑन होती है, और ये इसको जो नैरो जो कनेक्ट करती है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को, मतलब उसका ऊपर का पोर्शन और नीचे के पोर्शन को वो कनेक्ट करती है। दिस इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन। और जो लास्ट पोर्शन है ह्यूमन ब्रेन का वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगटा। ये पोजीशन है, यहाँ की पोजीशन मिड ब्रेन की थी, इसके नीचे की जो पोजीशन है वो पोन्स की है। पोन्स जो है वो कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स है। ये वाली जो है ये मेडुला की है, और ये वाला है इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो सेरिब्रम का है। तो पोल्स क्या है, ये इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ये फाइब्रस ट्रैक्ट है। फाइब्रस ट्रैक्ट का फिर से बता देते हैं, जैसे ये हो जाएगा साइटोन, और ये क्या हो जाएगा एक्सॉन। ये फाइबर है ना, तो यहाँ से जितने भी इस टाइप के जो फाइबर्स है ये कनेक्टिंग लिंक है, ये सब कनेक्ट कर रहा है पोर्शंस को। तो ये डिफरेंट इंटरकनेक्ट कर रहा है, दिस इज इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ये पोल्स कहलाता है, मिड ब्रेन के नीचे का पोर्शन है। दूसरा पोर्शन है सेरिबेलम, दिस इज द सेरिबेलम। कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है, प्रोवाइड एडिशनल स्पेस ऑफ मोर न्यूरॉन्स। मतलब ये जो सरफेस है ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर है। वही कॉन्वोल्यूटेड का मतलब इस तरह का जो स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है एडिशनल, मतलब सेरिब्रम के हल्का सा बाहर की साइड पर है। अलग अलग इसमें न्यूरॉन्स फील्ड है यहाँ पर। इसका क्या फंक्शन है, जो सेरिबेलम है ये बैलेंस करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है, मसल टोन, वॉलेंट्री मसल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज करता है एक्शन ऑफ मसल्स को, ग्रुप ऑफ coordinating movement as a walking, running and throwing the ball. This is the function of the cerebellum. और जो थर्ड पोर्शन है मेडुला, इसका ये ब्रेन का जो कनेक्ट है, जो लास्ट पोर्शन है ये मेडुला ऑब्लोंगटा कहलाता है। दिस इज द लास्ट पोर्शन मेडुला ऑब्लोंगटा। ये कहाँ पर है, ये सेरिबेलम की पोजीशन है, और ये क्या है पोन्स है। ये कौन सा पोजीशन है, मेडुला ऑब्लोंगटा। इट विल इमर्ज आउट एज अ स्पाइनल कॉर्ड। इसको अगर मैं आपको बताऊं, आपका जो ये वाला जो हमारा स्कल है, स्कल का जो ये नीचे वाला पार्ट है ये सॉफ्ट पार्ट है ना यहाँ पर। ये जो सॉफ्ट पार्ट है बीच में आप टच करके देख सकते हो मिडिल में, ये मेडुला ऑब्लोंगटा है। और उसके बाद हमारी नेक स्टार्ट हो जाती है, जो है यहाँ पर इसके बाद हमारी नेक स्टार्ट हो जाती है। तो नेक में तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेडुला ऑब्लोंगटा है, विच इज इमर्ज आउट एज अ स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए मैंने ये वाला डायग्राम भी रखा है। यहाँ पर जो मेडुला ऑब्लोंगटा है, ये वाला यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगटा है, और यहाँ तक जैसे ही नेक स्टार्ट होता है तो इट विल इमर्ज आउट एज अ स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए जो ब्रेन है, जो पहला डायग्राम मैंने आपको दिया था उसमें देखना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये कॉन्टिन्यूएशन में है, और स्पाइनो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो इसमें यहाँ पे फ्लो करता है। तो जो मेडुला है वो रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रल सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। 3 मेजर रीजन्स ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम का कौन कौन से रीजन है, एक तो मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन का पोजीशन क्या थी, पोन्स एक साइड पे और थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऊपर, इसके बीच का जो पोर्शन था वो मिड ब्रेन था, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगटा। तो मेडुला ऑब्लोंगटा की पोजीशन यहाँ पर थी, पोन्स के नीचे मेडुला था, और मिड ब्रेन कहाँ था, उसके ऊपर था। तो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगटा ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं, एंड दैट इज द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है वो ब्रेन स्टेम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ब्रेन स्टेम। ये वाला जो पोर्शन है मिड ब्रेन के नीचे का पोन्स है, उसके नीचे का मेडुला ऑब्लोंगटा, एंड दैट फॉर्म्स द brain and stem, right? So that's all, that was about the brain. I hope you understand that. These are the two presentations जो अलग न्यूरॉन से रिलेटेड थे, इसीलिए न्यूरॉन इसमें मैंने बिल्कुल भी कवर नहीं किया। न्यूरॉन्स में क्या फंक्शन है और कैसे फंक्शन है, इम्पल्सिस वर्ड हमने यूज किया था, कैसे न्यूरॉन्स का नर्व फाइबर का क्या स्ट्रक्चर है। तो इफ यू वांट इन डिटेल आप इन दोनों को यहाँ पर देख सकते हो। So that's all in this chapter also. Please subscribe my channel and like my video. Thank you.